आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड या क्रिस्टल डायोड, जो सेकंड हमारा टॉपिक होगा वो होगा बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड को हम लोग किस तरह से बायस करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायसिंग, बायसिंग का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो चलते हम लोग पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायसिंग। बायसिंग मतलब क्या होता है। कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइस है हमारे पास, एनी सेमीकंडक्टर डिवाइस, आई एम नॉट स्पेसिफाइंग ओनली डायोड, एंड डायोड के अलावा भी और भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हो सकते हैं। उसमें बायसिंग का मतलब होता है उसका किसी एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स से कनेक्शन। एक्सटर्नल कैसा वोल्टेज सोर्स होना चाहिए, डीसी वोल्टेज होना चाहिए, डायरेक्ट वोल्टेज होना चाहिए। तो बायसिंग का क्या मतलब होता है, कनेक्शन ऑफ एनी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस विथ एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स, इसी को बायसिंग बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो डायोड का बायसिंग का क्या मतलब होगा, डायोड के बायसिंग का मतलब होगा कि कनेक्शन ऑफ डायोड विद द एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स। एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स के साथ किसी डायोड का कनेक्शन ही क्या कहलाएगा, बायसिंग ऑफ डायोड या बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड कहलाएगा। अब एक बात आप इंपॉर्टेंट देखिए कि जब डायोड अनबायस्ड कंडीशन में होता है, मतलब क्या कि डायोड को हम किसी प्रकार से कोई कनेक्शन प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं एक्सटर्नल किसी वोल्टेज सोर्स से, उस कंडीशन में डायोड में कंडक्शन ऑफ करंट क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली जीरो होता है, मतलब जीरो हो जाता है। क्यों जीरो होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि वंस पीएन जंक्शन विल फॉर्म देयर विल बी ए फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर और डिप्लीशन रीजन अक्रॉस द जंक्शन। जंक्शन के क्रॉस डिप्लीशन रीजन बन जाता है। और आप जानते हैं डिप्लीशन का क्या मतलब होता है, डिप्लीटेड मतलब कट कर देना, मतलब वो चार्ज कैरियर को मूव ही नहीं करने देगा। इफ देर इज नो मूवमेंट इन द चार्ज कैरियर देन देर इज नो फ्लो ऑफ करंट। करंट फ्लो होने के लिए मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर होना जरूरी है। चार्ज कैरियर में फ्लो होना चाहिए तभी ना करंट फ्लो होगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ एंड चार्ज इज नोन एज करंट। आप लोग जानते हैं, आप लोग इसका डिफिनेशन जानते हैं करंट का क्या होता है। कन्वेंशनल करंट मतलब जो करंट हमारा किसी भी वायर के अंदर फ्लो होता है उसको हम लोग जनरली फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा मेनली जो करंट फ्लो होता है उसको हम लोग कन्वेंशनल करंट का नाम देते हैं। तो इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि कन्वेंशनल करंट जो होगा वो फ्लो होगा। कब फ्लो होगा, तो जब हम लोग उसको बायस करेंगे, तो प्रॉपरली बायस करेंगे। तो अनबायस्ड कंडीशन में पीएन जंक्शन डायोड के अंदर किसी प्रकार का करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। जैसे हम कोई अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड रखें तो इट विल नॉट फ्लो द करंट। लेकिन एक स्टूडेंट पूछा कि सर अगर उसमें करंट फ्लो नहीं होगा तो क्या हम उसको इंसुलेटर बोलेंगे? नो, इंसुलेटर नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये एक सेमीकंडक्टर है। दिस इज व्हाट सेमीकंडक्टर, दिस इज नॉट ए इंसुलेटर। भले ही ये अनबायस्ड कंडीशन में करंट फ्लो नहीं करा रहा है, लेकिन जब हम उसको बायस कर देंगे तो करंट फ्लो होगा। तो क्या अनबायस्ड कंडीशन में हम इसको इंसुलेटर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली में तब तुम देखो कि अनबायस्ड कंडीशन में वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो अक्रॉस द जंक्शन। आइडियली हम उसको जीरो लेते हैं क्योंकि इसका रेंज बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो खैर ये हम लोग फर्दर अभी आगे भी देखेंगे। तो सबसे पहले ये जानना है कि व्हेन डायोड इज इन अनबायस्ड कंडीशन, अनबायस्ड कंडीशन कहने का मतलब है कि इट इज नॉट कनेक्टेड विथ एनी एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स, देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ व्हाट करंट फ्लोइंग अक्रॉस द जंक्शन, है ना, ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ डिप्लीशन रीजन और डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेयर करंट कंडक्टिविटी को होने नहीं देगा। ठीक, तो जरूरी है इस डिप्लीशन लेयर को हमको क्या करना है, इस डिप्लीशन लेयर के विड्थ को कम करना है। जितना विड्थ इसका कम होता जाएगा, जितना इसकी चौड़ाई जो है वो कम होती जाएगी, उतना ही करंट कंडक्शन उसमें तेज होता जाएगा, करंट कंडक्शन तेज होता जाएगा। तो जैसे हम इसको फॉरवर्ड बायस करेंगे तो इसका डिप्लीशन रीजन जो होगा, डिप्लीशन लेयर होगा, वो घटना शुरू हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम इसको फॉरवर्ड बायस करेंगे, अब ये फॉरवर्ड बायस में क्या करेंगे आगे बताएंगे, तो ये डिप्लीशन रीजन इसका क्या होने लगेगा, नैरो होता जाएगा। एंड व्हेन डिप्लीशन रीजन विल बिकम नैरो, करंट कंडक्शन विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, क्योंकि अब
अब जो है वो जो बैरियर पोटेंशियल धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब कि किसी भी करंट को कंडक्शन करने के लिए हमको कम से कम बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा। जैसे हम ज्यादा वोल्टेज देंगे, डायोड हमारा क्या होने लगेगा, कंडक्ट करने लगेगा। कैसे कंडक्ट करेगा, एक्सपोनेंशियली, है ना। बैरियर पोटेंशियल के बारे में मैंने बताया, समझो, इस बात को समझो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट होता है। तो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में जब तक तुम 0.7 वोल्ट वोल्टेज नहीं दोगे, उससे मिनिमम वोल्टेज अगर दोगे, उससे मैक्सिमम वोल्टेज नहीं दोगे, तब तक वो कंडक्शन स्टार्ट नहीं करेगा। कंडक्शन स्टार्ट तभी करेगा जब आप उसको 0.7 से ज्यादा वोल्टेज देंगे। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में भी एक कंडीशन है कि मिनिमम इतना वोल्टेज तो उसको आपको देना पड़ेगा। इतना वोल्टेज 0.7 सिलिकॉन का अगर डायोड बना है और 0.3 वोल्ट अगर जर्मेनियम का बना है, तो कम से कम इतना देना पड़ेगा, तभी फॉरवर्ड बायस में वो करंट को इंक्रीज करेगा, है ना। इसका तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि तुरंत फॉरवर्ड बायस में मैंने कनेक्ट कर दिया और मान लो वोल्टेज मैंने एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज, मान लो मैंने एक सिलिकॉन का डायोड लिया, ऐसे समझिएगा, इसको थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। एक सिलिकॉन का मैंने डायोड लिया और उस सिलिकॉन के डायोड को अनबायस्ड कंडीशन में मैंने पहले रखा। कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है क्योंकि डिप्लीशन रीजन अंदर होगा उसके अक्रॉस पीएन जंक्शन। अब हम क्या किए कि उसमें कनेक्शन प्रोवाइड करा दिए, मतलब उसको बायस कर दिए। एक डीसी वोल्टेज मैंने लगा दिया, एक बैटरी लगा दिया मैंने। डीसी वोल्टेज मतलब एक सेल लगा दिया, बैटरी, और मैंने उस सेल का वोल्टेज जो है वो 0.1 वोल्ट का बैटरी लगाया, 0.1 वोल्ट का बैटरी लगाया। हम देख क्या रहे हैं कि डायोड किसी प्रकार का कोई कंडक्शन नहीं कर रहा है। इवन कि डायोड फॉरवर्ड बायस में है, कंडक्शन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि 0.1 इज नॉट सफिशियंट। 0.7 वोल्ट सफिशियंट नहीं है इधर सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए। कम से कम बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा तुमको वोल्टेज देना होगा, तभी इसमें कंडक्शन होगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या बोले, सेकेंड पॉइंट कि अनबायस्ड कंडीशन में देयर विल बी नो करंट इन पीएन जंक्शन डायोड। अब देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द पोलरिटी ऑफ डीसी वोल्टेज, जो आपने एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज अप्लाई किया है उसके पोलरिटी के अकॉर्डिंग, है ना, एक्सटर्नली अप्लाइड, हम लोग बायसिंग को दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं, दो टाइप से डिवाइड करते हैं। पहले को फॉरवर्ड बायसिंग बोलते हैं और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स बायसिंग बोलते हैं। पहले को फॉरवर्ड बायस डायोड बोलेंगे, दूसरे को रिवर्स बायस डायोड बोलेंगे। अब इन दोनों को हम लोग को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है थोड़ा, कि फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग में कैसे एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्शन होगा। इस चीज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसको लिखने से पहले हम लोग फॉरवर्ड बायस को डिस्कस कर लेते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या करते हैं, डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल को, मतलब डायोड के एनोड टर्मिनल को हम लोग एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं और डायोड के कैथोड को हम लोग निगेटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज से कनेक्ट कर देते हैं। क्या बोले, एक बार और रिपीट कर रहे हैं। मैंने बोला कि अगर आप किसी भी पीएन जंक्शन डायोड के एनोड टर्मिनल को, एनोड मतलब पी लेयर के तरफ, पी रीजन के तरफ जो टर्मिनल होगा उसको एनोड टर्मिनल हम बोलते हैं। तो अगर हम किसी भी पीएन जंक्शन डायोड के एनोड टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दें और डायोड के कैथोड को एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दे, तो डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आ जाएगा। और इस फॉरवर्ड बायस कंडीशन में डायोड करंट कंडक्ट करने लगेगा। इसका ये मतलब है कि इसका डिप्लीशन रीजन क्या हो गया, छोटा हो गया। तभी तो डिप्लीशन रीजन छोटा मतलब नैरो हो गया, पतला हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जब भी डायोड को फॉरवर्ड बायस किया जाएगा तो डिप्लीशन रीजन का विड्थ क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, नैरो होता जाएगा, पतला होता जाएगा, है ना। और क्या होगा, करंट कंडक्शन होगा।
लेकिन शर्त यही है कि करंट कंडक्शन तभी होगा जब हम उस डायोड के जिस मटेरियल से ये बना है उसके बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा का हम लोग वोल्टेज अप्लाई करें, यही शर्त है। तो इसका मतलब ये है कि फॉरवर्ड बायस में करंट का कंडक्शन डायोड के अंदर होने लगता है। एक्चुअली देखा गया है कि जब हम बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा वोल्टेज देते हैं तो डायोड एक्सपोनेंशियली करंट इंक्रीज करते रहता है, वोल्टेज बढ़ाते जाओ और डायोड एक्सपोनेंशियली करंट इंक्रीज करता जाएगा। इस चीज को हम लोग करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आप फॉरवर्ड बायस में समझिए कि फॉरवर्ड बायस में हम लोग किस तरह से कनेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। इसको समझाने के लिए कि फॉरवर्ड बायस में करंट कंडक्शन क्यों होता है, डिप्लीशन रीजन का विड्थ क्यों पतला होता जाता है, इसको समझाने के लिए हम लोग यहाँ पर डायोड का जो पीएन जंक्शन डायोड है उसका एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाते हैं। स्कीमेटिक डायग्राम से ही हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, तो अभी आपको फिलहाल देखना है, लिखना नहीं है। हमने स्कीमेटिक डायग्राम बनाया किसी पीएन जंक्शन डायोड का, ठीक है। तो ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है ना। दिस इज व्हाट पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा डिप्लीशन लेयर है या इसको डिप्लीशन रीजन आप बोले। इधर हम पी टाइप मटेरियल ले रहे हैं और इधर हम एन टाइप मटेरियल ले रहे हैं। ये दो टर्मिनल होंगे इसके, ये दो टर्मिनल होंगे, ठीक है। ये जंक्शन है हमारा, दिस इज कॉल्ड पीएन जंक्शन। यही था हमारा डायग्राम। बाकी मैं इधर होल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स वगैरह नहीं बना रहा हूं, है ना। हम बना भी सकते हैं, ऐसा कोई इसमें इशू नहीं है, हम बना भी सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आयंस बना देते हैं, ठीक है। आयंस बना देते हैं तो आई थिंक यहाँ पे हमारा निगेटिव इमोबाइल आयन, निगेटिव इमोबाइल आयन, निगेटिव इमोबाइल आयन ये होगा और यहाँ पे पॉजिटिव इमोबाइल आयंस, ठीक है। ये हमारे आयंस होंगे। यही हमारा डिप्लीशन रीजन है, यहां से यहां तक डिप्लीशन रीजन है। दिस इज व्हाट डिप्लीशन रीजन, है ना। ये आपने पहले भी देखा है। तो इधर हमारा क्या होता है, इधर हमारा क्या होता है, ये होल्स होते हैं। चलिए हम थोड़ा बना देते हैं। एंड इधर हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग इसमें इस तरह से क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। चलिए, तो अब हमको इसमें देखना क्या है, इसमें हमको ये देखना है, हाँ, हमको इसमें देखना क्या है कि एक्चुअली दिस इज अनबायस्ड कंडीशन। ये कैसा कंडीशन है, ये अभी कंडीशन जो मैंने बनाया है ना, पीएन जंक्शन डायोड का, ये हमारा है डिप्लीशन रीजन। ये जो मैंने बनाया है ये कैसा कंडीशन है डायोड का, अनबायस्ड, अनबायस्ड, ठीक है। अनबायस्ड कहने का मतलब देखिए तो बाहर किसी भी एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स से इसको कनेक्ट किया है क्या, नहीं किया है। तो अनबायस्ड कंडीशन में ये डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, है ना। नो करेंट कंडक्शन, नो करेंट कंडक्शन, ठीक है। लेकिन जब हम इसी पीएन जंक्शन डायोड को बायस्ड कर देंगे तो क्या होगा, इस चीज को हम लोग यहां पे देखते हैं, ठीक है। तो अनबायस्ड का एक बार आप बना लेंगे, इसी में बना लेंगे, है ना। इसी को फिर मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा, इसी में हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर देंगे, एक बैटरी लगा देंगे हम, है ना। एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स का बैटरी हम लोग इसमें क्या करेंगे, लगा देंगे। तो आप ये अनबायस्ड कंडीशन का बना लेंगे, बगल में लिख लेंगे नो करेंट कंडक्शन टेक्स प्लेस, कोई करंट कंडक्शन नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब फॉरवर्ड बायस में इसको हम लोग क्या करेंगे, अब बायसिंग करते हैं।
ठीक है, तो आप इसको एक बार बना ले। चलिए, तो अनबायस्ड को अब मिटाते हैं हम यहाँ। करंट कंडक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि देखो बीच में पीएन जंक्शन के क्रॉस क्या है? डिप्लीशन रीजन है। पीएन जंक्शन के क्रॉस क्या है? डिप्लीशन रीजन है। अब हम इसको क्या करते हैं? बायस करते हैं। कैसे बायसिंग करेंगे? देखो क्या बोले, बायसिंग का करने का क्या हमारा मेथड होना चाहिए? तो कहता क्या है कि पी टर्मिनल को हम लोग किससे कनेक्ट कर दे? पी जो हमारा एनोड है, ये हमारा क्या है? दिस इज एनोड, जो पी के अलोंग होता है, पी रीजन के अलोंग होता है एनोड, और ये हमारा क्या है? कैथोड। कैथोड एन रीजन के अलोंग होता है। तो कहता है कि पी रीजन को एक्सटर्नल डीसी, यही हमारा डीसी वोल्टेज सोर्स है, एक लंबा टर्मिनल हो गई ये, और ये छोटा सा टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज निगेटिव टर्मिनल। इसको हमने क्या किया? निगेटिव से कनेक्ट कर दिया। ये कनेक्शन हमने अब इसको प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, ये कनेक्शन हमारा हो गया, ऐसा है ना। देखो कनेक्शन मैंने दिया तो यहाँ क्या कर दिया? डार्क सर्कल कर दिया। ये सब भी बहुत सारे बुक में आप देखोगे ये सब चीज फॉलो होता है। अगर मैंने कोई वायर बनाया है और यहाँ ऐसे डाला, इसका मतलब इसमें कनेक्शन अभी हो सकता है। और अगर मैंने कोई वायर ऐसा बनाया और इसमें मैंने ऐसा डॉट डाल दिया, इसका मतलब इसमें कनेक्शन हो चुका है। ठीक है, इसमें फर्दर कोई कनेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यह सब चीज कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में फॉलो होते हैं, लेकिन मैक्सिमम इंडियन राइटर के बुक में आप देखोगे ये सब चीज पे ध्यान नहीं देता है। ठीक है, जबकि एक पर्टिकुलर कन्वेंशनल है ना, कन्वेंशन लिया गया है कि इस तरह से आपको है ना सर्कल बनाना है या सॉलिड बनाना है या फिर उसके बीच में खाली जगह रखना है। इसका क्या मतलब होता है, इस चीज को आपको है ना यहाँ पे देखेंगे, ध्यान रखेंगे। सर्किट थ्योरी आप लोग पढ़ रहे होंगे, सर्किट थ्योरी या नेटवर्क थ्योरी जो भी होगा उसके अंदर इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं जिसमें ये दिया रहेगा और आप नहीं पकड़ पाओगे तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, तो मैंने इसको किससे कनेक्ट कर दिया? ये हमारा एक डीसी वोल्टेज सोर्स है। ये हमारा क्या है? एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स। ठीक है, दिस इज नथिंग बट एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स। एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज, ठीक है ना, सोर्स बोल सकते हैं, है ना। ये वोल्टेज है तो वोल्टेज सोर्स हम बोल सकते हैं। इसको और थोड़ा सा पास बनाते हैं, ज्यादा दूर नहीं बनाना है। तो ये हमारा निगेटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स। तो जब हम ऐसा कनेक्शन देते हैं, तो इसी को फॉरवर्ड बायस है ना बोला जाता है। और ऐसा करने पे क्या होगा, इस चीज को भी हम तुमको बताते। देखो जब तुम ऐसा कनेक्शन प्रोवाइड कराओगे, इस तरह का एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स, और इसको फॉरवर्ड बायस करोगे तो क्या होगा? यहां देखिए होगा क्या कि यहां से ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ध्यान से देखना है सबको, ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये टर्मिनल एनोड है, तो ये कैसा टर्मिनल होगा? पॉजिटिव। और ये टर्मिनल निगेटिव है तो ये कैसा टर्मिनल होगा? यहाँ पे निगेटिव। ठीक है, हम यहाँ पे पॉजिटिव डाल देते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव इधर डालो और यहाँ पे निगेटिव। अब देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है? ये होल होते हैं। क्या होते हैं? ये होल। दिस इज व्हाट? होल। ठीक है, और होल पे हम कौन सा चार्ज एज्यूम करते हैं? पॉजिटिव। होल पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है। होल पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है। अब ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव होल को किधर के तरफ पुश करेगा? किधर के तरफ पुश करेगा? आगे के तरफ। ठीक है, किधर के तरफ पुश करेगा? मतलब ये उसको ड्रिफ्ट करेगा। ड्रिफ्टिंग मतलब समझते हैं? देयर आर टू टाइप ऑफ मूवमेंट, there are two type of movement, one is called drifting and other is called diffusion. drifting मतलब होता है कि आपको धक्का दिया गया। ठीक है, दो एग्जांपल के से लेके हम आपको समझाते हैं ड्रिफ्टिंग और डिफ्यूजन क्या होता है। इस चार्ज कैरियर में भी ये दो करंट की प्रॉपर्टी होगी। चार्ज कैरियर जब मूव करेगा तो दो तरीके से मूव करेगा, इसके अंदर जो होल और इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वो दो तरीके से मूव करेंगे, है ना। इसका मैं एक सीधा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके ऊपर डाल देता हूं। मान लो तुम एक चार्ज कैरियर हो, अपने आप को मान लो कि तुम चार्ज कैरियर हो, आइदर इलेक्ट्रॉन और होल, कुछ भी मान लो। ठीक है,
अगर हम तुमको भेजना है हमको वहां पे, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे तुम्हारे अलावा और भी लोग हैं, और मैंने तुमको धक्का दिया, जाओ, जबरदस्ती भेजा, तो आप धक्का देंगे तो आप एनर्जी लेके जाओगे। मैंने धक्का दिया, तुम एनर्जी लेके जाओगे आगे की तरफ, उधर की तरफ। तो इसको बोला जाता है ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्ट कराया। ड्रिफ्टिंग के लिए जरूरी है कि कोई एनर्जी देने वाला होना चाहिए, है ना। ये नहीं रहता तो ड्रिफ्टिंग नहीं होता, ये अगर नहीं रहता तो ड्रिफ्टिंग नहीं होता, नहीं होता ना, काहे होता ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग के लिए धक्का देने वाला होना चाहिए। मैं नहीं रहता तो तुमको कोई धक्का देता, नहीं देता, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्टिंग। तो चार्ज में ड्रिफ्टिंग होता है, ठीक है। और दूसरा होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में किसी प्रकार का कोई एक्सटर्नल नहीं दिया जाता। डिफ्यूजन कंसंट्रेशन वाइज होता है। अगर एक तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा है और एक तरफ कंसंट्रेशन कम है तो क्या होगा, क्या होगा, चार्ज कैरियर का ऑटोमेटिकली मूवमेंट होगा। चार्ज कैरियर अपने आप मूव करेगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है डिफ्यूजन। और जब चार्ज कैरियर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन विदाउट टेकिंग एनर्जी अपने आप फ्लो होता है, तो जो करंट एक्स्टेब्लिश होता है मूवमेंट ऑफ चार्ज के कारण, इसी को डिफ्यूजन करंट बोलते हैं हम लोग। और ड्रिफ्टिंग करंट का क्या होता है कंसेप्ट, ड्रिफ्टिंग करंट का कंसेप्ट होता है क्या, कि जब हम लोग कोई एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं, डीसी वोल्टेज, और उस एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, उस एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अगर चार्ज कैरियर के अंदर क्या हो, मूवमेंट स्टार्ट हो जाए, तो इसी को क्या बोलते हैं ड्रिफ्टिंग, इसी को क्या बोलते हैं ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। सेमीकंडक्टर में दोनों होता है, ड्रिफ्टिंग भी डिफ्यूजन भी। कंडक्टर्स में केवल और केवल ड्रिफ्टिंग होता है, डिफ्यूजन नहीं होता है वहां पे, ठीक है। चलिए तो यहां देखते हैं तो होगा क्या, ये एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, और ये होल है, होल पर भी पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज होल को क्या करेगा, ड्रिफ्ट करेगा, किधर के तरफ, आगे के तरफ, पीएन जंक्शन के क्रॉस ड्रिफ्ट करेगा। वही बात आप यहां पर भी मेंशन, यहां पर भी देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो, क्या ये निगेटिव टर्मिनल है, कैथोड निगेटिव टर्मिनल है, और यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव सॉरी फ्री इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज, निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा। मतलब ये कैथोड टर्मिनल अब इधर जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे प्रेजेंट, उसको जंक्शन के क्रॉस क्या करेगा, रिपेल करेगा। और होगा क्या कि जब रिपल्सन होगा तो कैसा रिपल्सन होगा इसके अंदर, मतलब कहने का मतलब है ये एनोड टर्मिनल इधर के होल को इधर के तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है, और ये जो कैथोड टर्मिनल इधर के फ्री इलेक्ट्रॉन को किधर के तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है, इधर के तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है। तो क्या होने लगेगा, ये डिप्लीशन लेयर धीरे धीरे कम होना शुरू होगा, डिप्लीशन लेयर धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। तो अनबायस्ड कंडीशन के मुकाबले अगर आप इसको फॉरवर्ड बायस करेंगे तो फॉरवर्ड बायस के केस में क्या होने लगता है, डिप्लीशन रीजन ये नैरो होता जाता है, और डिप्लीशन रीजन नैरो होगा तो करंट का, इसमें चार्ज का मूवमेंट स्टार्ट होने लगेगा। जितना ये पतला होगा उतना ही चार्ज कैरियर इजिली मूव करेगा, जितना ये चौड़ा होगा उतना ही चार्ज कैरियर को मूवमेंट करने में दिक्कत आएगी, और चार्ज कैरियर मूव करके रिकम्बाइन करेगा तो करंट का कंडक्शन होगा इसके अंदर। इसलिए फॉरवर्ड बायस के केस में डायोड करंट को कंडक्ट करता है, लेकिन शर्त वही है कि उसके मिनिमम वोल्टेज से, है ना, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, जिसको हम लोग बैरियर पोटेंशियल नाम दिए थे। आगे हम लोग उसको कट इन वोल्टेज का नाम देंगे, 0.3 वोल्ट इन केस ऑफ जर्मेनियम एंड 0.7 वोल्ट इन केस ऑफ सिलिकॉन। तो ओवरऑल आपको यहाँ पे इस बातें को समझ में आ गया कि क्या करते हैं फॉरवर्ड बायस में, और फॉरवर्ड बायस में डायोड कंडक्ट करने लगता है, और इसी कारण से आइडियल डायोड को फॉरवर्ड बायस कंडीशन में शॉर्ट सर्किटेड माना जाता है। शॉर्ट सर्किटेड मतलब कि करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग वेरी फास्टली, एक्सपोनेंशियली करंट का इंक्रीज होना शुरू होगा, इसलिए डायोड को फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट सर्किटेड आइडियल डायोड को माना जाता है, ठीक है। तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस का कंसेप्ट हो गया, ठीक है। इसको हम लोग सिंबल के रूप में भी दिखा सकते हैं। सिंबॉलिक अगर रिप्रेजेंटेशन करें तो कैसे हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले तो एक डायोड बनाना पड़ेगा हमको। ये डायोड है ना, ये डायोड का एरो हेड हो गया, और ये डायोड का हमारा क्या हो गया, बार हो गया, ठीक है। अच्छा, ये
हमारा कौन सा टर्मिनल है, एरो हेड का ये टर्मिनल हमारा क्या होता है, दिस टर्मिनल इज व्हाट, एनोड, एंड दिस टर्मिनल इज व्हाट, कैथोड। ये एनोड टर्मिनल है और ये कैसा टर्मिनल है, कैथोड टर्मिनल है। ठीक है, चलिए अब इसका कनेक्शन हम लोग दे देते हैं बैटरी से, एक्सटर्नल बैटरी से। यहाँ पे हमने लगा दिया पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, और यहाँ मैंने लगा दिया निगेटिव टर्मिनल, ठीक है ना, निगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल। अच्छा देखिए, अब इस तरह का जो सर्किट बनाते हैं इसमें हम लोग अगर रसिस्टर नहीं लगाएंगे, रसिस्टेंस एक नहीं लगाएंगे तो इसमें बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगा। इसलिए करंट को लिमिट करने के लिए रसिस्टर एक लगा देते हैं। आप जानते हैं ना, रसिस्टेंस करंट को लिमिट कर देगा, रसिस्टेंस करंट को पास नहीं होने देता, इसलिए इसको लिमिट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि रसिस्टेंस यहां भी लगा सकते थे, हम नहीं लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब हम लोग सिंबॉलिक डायग्राम बनाएंगे तो एक रसिस्टेंस जरूर लगाएंगे। ठीक है, कोई भी सर्किट विदाउट एनी रसिस्टेंस और विदाउट एनी पैसिव कंपोनेंट कंप्लीट नहीं माना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये हमने यहाँ पे ये लगा दिया, इसके साथ हमको करंट लिमिटिंग एक रसिस्टर लगाना पड़ेगा। कहीं भी आप लगा सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं कि आप यहीं लगाओ, और भी आप यहां भी लगा सकते थे, ऊपर भी लगा सकते थे। तो दिस इज व्हाट ए करंट लिमिटिंग रसिस्टर है ना। इसको हमने V नाम दे दिया और इसको मैंने R नाम दे दिया। ठीक है, तो ये हमारा इसको क्या बोला जाता है, करंट लिमिटिंग रसिस्टर, करंट लिमिटिंग, जो कि करंट को लिमिट में फ्लो कराएगा, रेसिस्टर, करंट लिमिटिंग resistor, and this is your nothing but external DC voltage source, external DC voltage source, and this is your PN junction diode। ठीक है, तो इस कंडीशन में आइडियली, हाँ आइडियल है, ये कैसा है हमारा आइडियल, आइडियल, आइडियल। इस कंडीशन में ये डायोड शॉर्ट हो जाएगा और इसके अंदर क्या होने लगेगा, करंट कंडक्शन शुरू हो जाएगा। इसके अंदर क्या हो जाएगा, करंट कंडक्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने बना दिया इसका क्या, एक सर्किट डायग्राम। दिस इज स्कीमेटिक डायग्राम, दिस इज सर्किट डायग्राम। तो फॉरवर्ड बायस में क्या क्या होता है, इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले फॉरवर्ड बायस कब होगा, when एनोड टर्मिनल ऑफ डायोड, डायोड हम लिख रहे हैं मतलब पीएन जंक्शन डायोड समझ, डायोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल and कैथोड, ठीक है ना, टर्मिनल एंड कैथोड टर्मिनल is connected to the negative terminal of external DC voltage, then diode is in forward bias, forward bias कंडीशन। तब डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा। ठीक है, डायोड हमारा कौन से कंडीशन में होगा, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा। अब फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होने पे क्या होता है ना, डिप्लीशन रीजन क्या होता है, नैरो होता जाता है और करंट कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो इन फॉरवर्ड बायस, सेकेंड पॉइंट है, हम इधर लिख रहे हैं, जगह नहीं था, इन
फॉरवर्ड बायस द विड्थ मतलब चौड़ाई, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर becomes narrow and conduction of current increases. ठीक है। फॉर आइडियल पीएन जंक्शन डायोड, आइडियल पीएन, देखो हम जंक्शन को शॉर्ट में ऐसा लिख दिए हैं, है ना, पीएन जंक्शन डायोड, आइडियल पीएन जंक्शन डायोड in forward bias, in forward bias it is supposed to be short circuited, ठीक है, शॉर्ट सर्किटेड मतलब आइडियल कंडीशन में, आइडियल कंडीशन अगर हम अप्लाई करें किसी भी कन्वेंशनल पीएन जंक्शन डायोड पे या फिर क्रिस्टल डायोड पे, तो क्या होगा, क्या होगा, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में ये क्या होगा, हमारा शॉर्ट सर्किटेड होगा, ठीक है, शॉर्ट सर्किटेड। इस पॉइंट के बाद हम लोग इधर वाले पॉइंट पे गए हैं। और अगर ये शॉर्ट सर्किटेड होगा, अगर ये क्या होगा, शॉर्ट सर्किटेड होगा, तो इसका जो अब डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, इसका जो सर्किट डायग्राम बनेगा वहां के बाद वो हम लोग यहां पे बना लेते हैं। नाउ द सर्किट डायग्राम ऑफ फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड विल बी जस्ट लाइक दिस। ये डायोड को हम हटा देंगे, शॉर्ट कर गया, शॉर्ट सर्किटेड मतलब क्या, शॉर्ट सर्किटेड मतलब क्या, ये हमारा क्या हो गया, यहां से यहां एक सीधा सिंपल वायर से आप क्या करें, इसको कनेक्ट कर दें। तो वो जो सर्किट आप देख रहे हैं, ये जो सर्किट डायग्राम है फॉरवर्ड बायस कंडीशन में कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मैक्सिमम करंट विल फ्लो, मैक्सिमम करंट विल फ्लो, इधर वोल्टेज V एंड दिस इज व्हाट R, ठीक है, यहां पे करंट हमारा फ्लो होना शुरू होगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग ये लिख लेंगे, यहाँ पे शॉर्ट सर्किटेड है ना, शॉर्ट सर्किटेड, शॉर्ट सर्किटेड, शॉर्ट सर्किटेड, देखो शॉर्ट में लिख दिया, शॉर्ट सर्किटेड को मैंने शॉर्ट में लिख दिया, SC, SC मीन्स शॉर्ट सर्किटेड, SC मीन्स व्हाट, शॉर्ट सर्किटेड, ठीक है। तो इसके बाद आप ये वाला डायग्राम को क्या करेंगे, बना लेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फॉरवर्ड बायस कंडीशन। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में डायोड जो होता है वो कंडक्ट करना शुरू करता है, आइडियल डायोड बड़ी तेजी से करंट को कंडक्शन शुरू करेगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। इस चीज को हम लोग ग्राफ के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जो कि आगे हमारा टॉपिक आएगा IV या फिर VI कैरेक्टरिस्टिक। I स्टैंड फॉर करंट, V स्टैंड फॉर वोल्टेज, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करेंगे एंड देन आफ्टर वी विल हैव रिवर्स बायस कंडीशन। रिवर्स बायस कंडीशन क्या होता है, इस चीज को हम लोग देखेंगे, ठीक है, लिखें। सेकेंड टाइप ऑफ बायसिंग जो हमको देखना है वो है रिवर्स बायसिंग। अब रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, इस चीज को देखते हैं हम लोग। रिवर्स बायसिंग में हम लोग बैटरी का जो टर्मिनल होता है, एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स, उस एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स के बैटरी टर्मिनल को रिवर्स कर देते हैं। तो रिवर्स करने से क्या होगा, रिवर्स करने से क्या होगा, इस चीज को हम लोग यहां देख ही लेते हैं कि क्या होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि फॉरवर्ड के मुकाबले यहां पे नेगेटिव टर्मिनल और यहां पे
पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी लगा देंगे। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज व्हाट, निगेटिव। ठीक है, तो इसको कैसे हम बोलेंगे, इसको किस तरह से बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि जब हम लोग एनोड ऑफ पीएन जंक्शन डायोड को निगेटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज से एंड कैथोड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, रिवर्स बायस बोलते हैं। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स बायस बोलते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे है ना, एनोड जो कि पी रीजन के नियर है, इस टर्मिनल को मैंने निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और इसको मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, कैथोड को मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। तो ये जो कंडीशन होगा, दिस इज कॉल्ड रिवर्स बायस कंडीशन, इसको बोलेंगे हम लोग रिवर्स बायस कंडीशन। ठीक है, अच्छा, रिवर्स बायस कंडीशन में अगर हम सर्किट डायग्राम बनाना चाहें सैम्बॉल के हिसाब से, तो वो कैसे बनेगा, डायोड के पोजीशन को तो वही रखेंगे है ना, सिर्फ हम लोग बैटरी के टर्मिनल को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ हम एरो हेड और बार बना देते हैं ऐसा। ठीक है, ये ऐसा हो गया और नेक्स्ट हम लोग इसमें क्या करेंगे, ऐसा बनाएंगे। चलिए, यहाँ एक लिमिटिंग रेसिस्टर लगाना पड़ेगा और इसको यहाँ कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे बैटरी का टर्मिनल भी दिखाना होगा हमको, निगेटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल, प्लस माइनस है ना। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पॉइंट, यहाँ पे दिस इज योर एनोड एंड दिस इज योर कैथोड एंड दिस इज आर, ये हमारा आर हो गया। चलिए, तो अब इसमें क्या होता है ये चीज हम लोग समझ लेते हैं कि अगर हम पोलरिटी को रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा। अब देखो, ये जो टर्मिनल है बैटरी का, ये निगेटिव टर्मिनल है। तो ये जो एनोड के पास यहाँ पे अगर आप देखें तो कौन सा यहाँ पे पोटेंशियल होगा, निगेटिव पोटेंशियल। यहाँ पे अब कौन सा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, एनोड है लेकिन यहाँ पे कौन सा टर्मिनल ड्रॉप होगा, निगेटिव। और यहाँ पर कौन सा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है तो ये पूरा टर्मिनल पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव है तो ये पूरा टर्मिनल यहां से यहां तक हर पॉइंट पे निगेटिव, हर पॉइंट पे पॉजिटिव। अब बताओ क्या होगा, ये जो बीच में मैंने एरो दिया है अब इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। कैसे उल्टा हो जाएगा, देखो यहाँ पे निगेटिव है, ये निगेटिव इस होल को अपने तरफ खींचेगा क्योंकि होल पे पॉजिटिव चार्ज होता है। होल पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। होल क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होता है। ठीक है, तो ये होल को ये टर्मिनल जो कि निगेटिव है ये अपने तरफ खींचेगा। तो अब जो एरो का डायरेक्शन होगा वो इधर की तरफ होगा, एरो का डायरेक्शन किधर की तरफ, इधर की तरफ। ठीक है, मतलब होल इधर की तरफ आता जाएगा। और इधर आप देखो, अगर हम फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये पॉजिटिव टर्मिनल फ्री इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ यहाँ पे ऐसा ऐसा क्या करेगा, खींचेगा। तो क्या होगा, ये जो डिप्लीशन रीजन का गैपिंग है ये धीरे धीरे क्या होगा, फैलना शुरू होगा। ये धीरे धीरे क्या वाइडर होता जाएगा। उस केस में नैरो होता जा रहा था, इस केस में क्या होगा, वाइडर होता जाएगा। और वाइड होने के कारण बोलो क्या होगा, ये जो डिप्लीशन विड्थ जितना वाइड होगा उतना ही ये कंडक्शन को कम करेगा, करंट इलेक्ट्रॉन और होल को मूवमेंट करने में रोकेगा। ज्यादा चौड़ा ये दीवाल होता जा रहा है, पतला दीवाल था तो हम क्रॉस कर जाते, लेकिन जब ये चौड़ा होता जाएगा, ये दीवाल वाइड होता जाएगा तो फिर कंडक्शन नहीं होगा। तो आइडियल कंडीशन में हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड होता है, रिवर्स बायस कंडीशन में करंट कंडक्शन नहीं करता है, इसको हम लोग शॉर्ट सर्किटेड बोलते हैं। ठीक है ना, आइडियल अगर पीएन जंक्शन डायोड की बात करें। लेकिन प्रैक्टिकली रिवर्स बायस में भी कुछ ना कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है जिसका रेंज माइक्रो एम्पियर, माइक्रो 10⁻⁻⁶ माइक्रो एम्पियर, जिसको हम लोग नेग्लेक्टेड मान लेते हैं कहीं कहीं। इस प्रकार का जो करंट होता है ये सम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर अक्रॉस पीएन जंक्शन के कारण फ्लो होता है। इसको हम लोग रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। इसका डिस्कशन हम लोग जब VI कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा रिवर्स बायस का
कंडीशन है। आप देखिए रिवर्स बायस कंडीशन में डिप्लीशन रीजन का विड्थ क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और कंडक्टिविटी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। आइडियल केस में एट मैक्सिमम रिवर्स बायस कंडीशन देयर विल बी नो करंट। ठीक है, लेकिन अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत ज्यादा रिवर्स नहीं कर सकते हो, ये रिवर्स वोल्टेज को आप बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं सकते हो। ठीक है ना, फॉरवर्ड वोल्टेज को आप बढ़ाते तो डायोड कंडक्ट करना शुरू करता, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होते होते एक समय ऐसा आता कि डायोड बिल्कुल एक रसिस्टर के तरह उसमें करंट फ्लो होने लगता, जैसा रसिस्टर में होता है। ठीक है ना, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होते 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 इंक्रीज होने की भी एक क्षमता होगी उसकी। ऐसा तो नहीं कि देते जाएंगे इंक्रीज होता जाएगा, उसकी क्षमता होगी। कुछ दूर तक तो वो तेजी से इंक्रीज होगा, लेकिन कुछ दूर के बाद उसका ग्राफ कैसा बनेगा, बिल्कुल लीनियर बन जाएगा। ये आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन रिवर्स बायस की अगर बात करो, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट कॉल्ड व्हाट, रिवर्स सेचुरेशन करंट, कहीं कहीं उसको लीकेज करंट बोलते हैं, वो उसके अंदर फ्लो होता है, जिसका मैग्नीट्यूड काफी कम होता है। उसको बहुत सारे केसेस में नेग्लेक्ट करके हम लोग चलते हैं। ठीक है, लेकिन ग्राफ बनाएंगे तो जरूर दिखाएंगे। लेकिन रिवर्स बायस कंडीशन में अगर रिवर्स वोल्टेज को हम बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, ये कब तक बढ़ेगा, ये कब तक बढ़ेगा, ये कुछ ना कुछ स्पेसिफाइड रिवर्स वोल्टेज तक बढ़ेगा। उसके बाद अगर आप बढ़ाओगे तो जंक्शन मेरा ब्रेक कर जाएगा, जंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। एंड वंस द जंक्शन विल ब्रेक, a large amount of current will start flowing, और इतना तेजी से करंट फ्लो होता है उसमें कि वो जंक्शन हमारा पूरा डिवाइस जो होता है वो बर्न आउट हो जाता है। इसलिए दो कंडीशन मैंने बताया, फॉरवर्ड बायस के केस में अप टू ए सर्टेन लिमिट तक ही फॉरवर्ड बायस आप करेंगे तो करंट इंक्रीज मिलेगा, है ना। उसके बाद अगर आप उसको उसमें वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो हमारा करंट लीनियरली इंक्रीज होगा, है ना, जितना वोल्टेज देंगे उतना ही करंट इंक्रीज होगा। लेकिन अगर रिवर्स बायस कंडीशन की बात करें तो रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, करंट कंडक्शन मेरा कम होता जाएगा, लेकिन ये कंडक्शन कम होते 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 एक ऐसा वोल्टेज आएगा जिस पर ये जंक्शन हमारा ब्रेक कर जाएगा। और जैसे ये जंक्शन ब्रेक करेगा, उस कंडीशन में जब करंट तेजी से फ्लो होने लगेगा। ठीक है ना, आप देखते हो कि एक एग्जाम्पल मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। ठीक है ना, कि जब भी क्या होता है हमारा, क्या होता है जब भी हमारा कोई भीड़ आ रहा है, भीड़ आ रहा है और वो शांत हो जाता है, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। ठीक है ना। आपके घर में भी आपके पिताजी जब बिल्कुल, अगर पिताजी हमेशा आपको टोकते होंगे, पढ़ो, ये करो, ये करो, और वो बिल्कुल किसी दिन पापा या मम्मी अगर बिल्कुल अगर हमेशा टोकते हैं, किसी दिन वो शांत बैठे रहेंगे, तो आपके मन में जरूर होगा कि आज कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ होने वाला है जरूर। ठीक है, यही चीज है कि डायोड में करंट तो नहीं फ्लो हो रहा है रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में करंट नहीं फ्लो हो रहा है, लेकिन जब आप सर्टेन वोल्टेज दे दोगे तेजी से करंट फ्लो होने लगेगा। और ये वोल्टेज को ब्रेकडाउन वोल्टेज हम लोग बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज अचीव नहीं होना चाहिए, अगर अचीव हो जाएगा तो डायोड मेरा बर्न आउट हो जाएगा, जल जाएगा, क्योंकि तेजी से करंट फ्लो होता है। इसको ज्यादा डिस्कस हम लोग वीआई कैरेक्टरिस्टिक में करेंगे। चलिए, तो हम लोग लिख लेते हैं, पहले कुछ पॉइंट्स को लिख लेते हैं यहाँ पे कि इन रिवर्स बायस क्या होता है, इन 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 रिवर्स बायस, रिवर्स बायसिंग कंडीशन, बायसिंग कंडीशन, है ना, क्या करते हैं हम लोग, है ना, एनोड टर्मिनल, एनोड टर्मिनल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड is connected to positive terminal, positive not anode terminal is connected to negative terminal, negative terminal, negative terminal, and what, cathode terminal is connected to, cathode terminal is connected to positive
टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज, इस तरह का कंडीशन होगा रिवर्स बायस कंडीशन। ठीक है, क्या होता है इन रिवर्स बायस कंडीशन, रिवर्स बायसिंग कंडीशन विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर या रीजन, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन या फिर लेयर इंक्रीजेस, ठीक है, एंड करंट कंडक्शन डिक्रीजेस, करंट कंडक्शन decreases, so in reverse bias आइडियल डायोड, हम आइडियल डायोड की बात कर रहे हैं, आइडियल पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड इज supposed to be open circuited, ओपन सर्किटेड हो जाएगा जी, ठीक है ना। कैसा हो जाएगा? ओपन सर्किटेड हो जाएगा। कैसे दिखाओगे ओपन सर्किटेड? ओपन सर्किटेड यहां हम दिखा रहे हैं, ओपन सर्किटेड, OC, OC means what? ओपन सर्किटेड, है ना। OC means ओपन सर्किटेड, शॉर्ट में लिख दिया, ओपन सर्किटेड हो जाएगा रिवर्स बायस कंडीशन में हमारा पीएन जंक्शन डायोड। एंड आप जानते हैं ना, ओपन सर्किट वायर में करंट फ्लो होता है क्या? नहीं ना, तार टूट जाता है तो करंट फ्लो होता है? नो करंट विल फ्लो। उस केस में मैक्सिमम करंट विल फ्लो, इन दिस केस जीरो करंट विल फ्लो। बट प्रैक्टिकली देखा गया कि जीरो नहीं होता है, कुछ ना कुछ स्मॉल रिवर्स सैचुरेशन करंट माइक्रो एम्पियर में फ्लो होता है। वो प्रैक्टिकल डायोड की बात हम लोग करेंगे, आगे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो दिस इज व्हाट योर रिवर्स बायस कंडीशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ये रिवर्स बायस कंडीशन है पीएन जंक्शन डायोड का। देखो, डायोड को फॉरवर्ड कर दोगे तो ये कंडक्ट करने लगेगा, एंड रिवर्स कर दोगे तो ये कंडक्शन नहीं करेगा। तो कंडक्ट करना नहीं करना, ये किस चीज का प्रॉपर्टी होता है? किस चीज का प्रॉपर्टी होता है? ये ऑन हुआ स्विच दिए, ये ऑफ हुआ स्विच को ऑफ किए। तो डायोड भी तो इसी तरह काम कर रहा है, फॉरवर्ड बायस दे दिए, कंडक्शन करने लगा, रिवर्स बायस दिए, कंडक्शन रुक गया। स्विचिंग की तरह, स्विचेस एज ए स्विचेस वी कैन यूज। और इस प्रॉपर्टी का यूज रेक्टिफिकेशन में होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, अल्टरनेटिंग वोल्टेज करंट को डायरेक्ट वोल्टेज करंट में कन्वर्ट करने के लिए यही चीज का यूज करते हैं, जो कि रेक्टिफायर में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई। फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस क्या होता है, बायसिंग ऑफ डायोड क्या होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक विल बी द VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड का वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सभी के लिए, ऑल ब्रांचेस, ऑल स्टूडेंट्स जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पढ़ना है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है हमारा क्या है, VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, या इसी को हम लोग IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं। ये जो फॉरवर्ड और रिवर्स जो हमने किया है ना, इसको हम लोग ऑपरेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड के रूप में पढ़ते हैं। ऑपरेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड या वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड के रूप में पढ़ते हैं। तो इस चीज को हम लोग ग्राफिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई भी चीज ग्राफिकली भी एक्सप्लेन हो सकता है
है ना। ये थियोरिटिकली तो एक्सप्लेनेशन हमने दे दिया, लेकिन ग्राफिकली इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे उसके लिए हम इसके करंट और वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ते हैं। कहीं कहीं उसको ट्रांस कंडक्टेंस कैरेक्टरिस्टिक भी बोला गया है। ये सब बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में होता है कि डायरेक्ट रूप से न दे करके इनडायरेक्ट रूप से नेम दे देगा, क्योंकि अभी मैंने वी आई कैरेक्टरिस्टिक या आई बी कैरेक्टरिस्टिक सभी को बताया, और अगर उसी जगह पे एग्जाम में ट्रांस कंडक्टेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड अगर पूछ देता तो आप सोच विचार में आ जाते। ट्रांस कंडक्टेंस किसको बोला जाता है ना। ट्रांस कंडक्टेंस बोला जाता है जब हम इनपुट में वोल्टेज दे और आउटपुट में हमको करंट के फॉर्म में आउटपुट मिले, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ट्रांस कंडक्टेंस। आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट में करंट और इनपुट में वोल्टेज, और करंट अपॉन वोल्टेज क्या होता है, रेसिस्टेंस का उल्टा होता है। रेसिस्टेंस का मतलब क्या, उल्टा नहीं, रिवर्स होता है। और रेसिस्टेंस का रिवर्स क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। इसीलिए इसको ट्रांस कंडक्टेंस बोला गया। ट्रांस इसलिए बोलते हैं क्योंकि दे रहे हैं इसको वोल्टेज और ये करंट हमको प्रोवाइड कर रहा है, तो ट्रांसफर हो रहा है। तो ट्रांस कंडक्टेंस कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पीएन जंक्शन डायोड का नेक्स्ट देखेंगे। अभी आप रिवर्स बायस को अच्छे से लिखेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इसको लिखेंगे।